देखिए मम्मी, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि और तुम नीचे क्यों आई हो? जाओ ऊपर, मैंने मना किया था ना। तुम अभी इसी घर में रहोगी, कम से कम डिलीवरी होने तक। मम्मी, अपने फैसले पे नजरसानी करें। अगर एनी भाभी कुछ दिन अपने माँ बाप के घर रह लेंगी तो कोई क़यामत नहीं आ जाएगी, बल्कि एनी भाभी उनके साथ लाजमी जाएंगी। अब तुम मेरे हुक्म के खिलाफ जाओगे, मेरे फैसलों से बगावत करोगे तुम? नहीं मम्मी, मैं तो आपको समझाना चाह रहा हूं। अगर एनी भाभी वहां कुछ दिन रह लेंगी तो कोई क़यामत नहीं आ जाएगी। अरे बेटा, ये बड़ों के मामले हैं, बच्चे इनमें नहीं बोलते। बच्चे नहीं बोलते क्योंकि बड़े उन्हें बोलने नहीं देते। कितना समझदार है आपका बेटा। छोटे होते हुए भी उसको इतनी समझ है कि एनी की जो ये हालत है उसमें सख्ती और पाबंदी की नहीं, प्यार और मोहब्बत और केयर की जरूरत है। अफसोस की बात है कि आपको ये बात समझानी पड़ रही है जबकि आप बड़ी हैं। इमल भाभी, आप एनी भाभी का सामान पैक करवाएं। एनी का सामान मैंने पहले ही गाड़ी में रखवा दिया। अच्छा, तो सब तय हो चुका था पहले से, फिर ये सब ड्रामा करने की क्या जरूरत थी? मम्मी, आपको दिल बड़ा करना होगा, क्योंकि इस वक्त एनी को सिर्फ सुकून की जरूरत है, जो इस घर में तो मिल ही नहीं सकता। हाँ भाई, हम तो काटते हैं इसको, सुख चैन छीन रखा है हमने इस लड़की का, मुशक्कत करवाते हैं हम इस घर में इससे, है ना? बस कर दे खाला, प्लीज। अब इस बात को खत्म करें। मैं गाड़ी निकाल लूं, आप सब तैयार रहेगा। और एनी, तुम मेरी मर्जी के खिलाफ जा रही हो इस घर से, मेरे हुक्म को ठुकरा कर। अब मुझसे कोई तवक्को मत रखना। एनी, क्या सोच रही हो? चलो, इस वक्त तुम अपने बारे में सोचो। यहाँ रहोगी ना तो तुम्हें सब कुछ सहना पड़ेगा, और ये तुम्हारे बच्चे के लिए ठीक नहीं है। चलो अब। चले? जी, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। बाजी, आप बैठ जाए ना। क्यों दिल पे ले रही है इनकी बातों को? इनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मुझे इस वक्त अफान पर शदीद गुस्सा आ रहा है, पता नहीं क्यों हर वक्त एनी का हिमायती बनकर खड़ा हो जाता है। वो चाहता क्या आखिर? मैं तो खुद हैरान हूँ बाजी, कैसे मुट्ठी में करके रखा है सबने उसको। हर मौके पर एनी का साथ देता है, घर छोड़ने तक चला गया। आने दो इसे, आज ठीक करती हूँ। और ढील दे रखी है मैंने इसे। हाँ बाजी, इन लोगों से बिल्कुल घुलने मिलने ना दें, और खास तौर पर एनी से, वरना ये हमदर्दी कहीं और रंग ना अख्तियार कर जाए। दिमाग ठीक है तुम्हारा? कुछ भी बोल देती हो सोचे समझे बगैर। ऐसी बातें मत किया करो तुम। बाजी, मेरा मतलब था कि मैं तो ऐसे ही। अपने मतलब अपने पास रखो, सुना तुमने? और तुमसे अपनी बीवी कंट्रोल नहीं होती। मम्मी, वो बहन है उसके लिए परेशान है वो। तो क्या हम एनी पर जुल्म के पहाड़ तोड़े हैं, जो एमल ने अपनी बहन को अपने माँ बाप के साथ भेज दिया? मेरे महरोज के बच्चे की माँ बनने वाली है वो। एक एक कदम फूंक फूंक कर उठाना होगा उसे। क्या उस छोटे से घर में वो आराम और सुकून मिलेगा उसे जो यहां मिल रहा था? हाँ, तो हम उस घर में विजिट करते रहेंगे ना।
और एमल उसको रेगुलरली डॉक्टर के पास चेकअप के लिए लेके जाती रहेगी। जब सब कुछ हम ही ने देखना है तो फिर उसे वहां भेजने की क्या जरूरत थी? मम्मी, आपने भी तो इतनी ज्यादा सख्ती शुरू कर दी थी जो एमल को बहुत बुरी लगी। तुम्हारा मतलब है कि मैं गलत कर रही थी और तुम्हारी बीवी जो कह रही है वो ठीक कह रही है ना? सब हिमायती हो जाओ उसके। मेरे खिलाफ तो महाज बना लिया तुम लोगों ने। लेकिन एक बात याद रखना, एनी चली तो गई है अपने माँ बाप के घर, मगर इस घर में उसकी वापसी नामुमकिन। पड़ी रहे उस छोटे से घर में। क्या क्या मतलब है आपका? और वो आने वाला बच्चा? बच्चा मेरे महरोज का है। पैदा होने के बाद वो अपने बाप के घर में रहेगा। और तुमसे अपनी बीवी कंट्रोल नहीं होती? मम्मी, वो बहन है उसके लिए परेशान है वो। मम्मी, आपने भी तो इतनी ज्यादा सख्ती शुरू कर दी थी जो एमल को बहुत बुरी लगी। मैं देख रही हूँ आजकल बड़े पर निकल आए हैं तुम्हारे। खुद तो माँ बनने की खुशखबरी सुना नहीं सकी और बहन ने सुनाई तो उसे माँ बाप के पास भेज दिया। ये भी नहीं सोचा कि वहां ना कोई सहूलत है ना कोई मुलाजिम, इतने महीने कैसे रहेगी वहां? ये सोचा है तुमने? मम्मी प्लीज। रह लेगी वो वहां, जिंदगी उसने वहीं गुजारी है। यूं कहो कि तुम यही चाहती हो कि वो मैके में रहे। पता नहीं क्यों तुम्हारी नजरों में खटकती है वो मेरी बहन है, वो मेरी आंखों में क्यों खटकेगी? और सच बताऊं, आपके रवैये की वजह से मैंने उसे यहाँ से भेजा था। अच्छी तरह से समझती हूँ तुम्हारे इरादों को। उसने माँ बनने की खुशखबरी सुनाई है ना, इसलिए तुम्हें जलन हो रही है उससे। ऐसी बातें कर रही हैं मम्मी। बाजी ठीक कह रही हैं, ये बात तो मैंने भी नोट की है। खाला, अगर मम्मी कोई गलत बात सोच रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उन्हें और भड़काएं। मेरा ख्याल है खाला बिल्कुल ठीक कह रही हैं। तुम क्यों इतना बुरा मान रहे हो? चल यार। वो मेरी बहन है, मैं उससे क्यों जलूंगी? और यहाँ आने के बाद उसे एक ही खुशी तो नसीब हुई है, वरना इस शादी ने उसे दिया ही क्या है सिवाय सदमे, धोखे और बेवगी के। वो बैठे बिठाए करोड़पति बन गई है, और क्या चाहिए उसे? क्या फायदा ऐसी धन दौलत का जब शौहर ही नहीं रहा? कितनी मुश्किल में है उसकी जिंदगी, और ऊपर से आप सबके रवैये उसके साथ। अब जब कुछ नहीं बन पाया तो मुझ पर इल्जाम लगा दिया कि मैं अपनी बहन से जलती हूँ या हसद करती हूँ। एमल प्लीज लिसन टू मी यार। बस कर दो, बैठे रहो। हर वक्त बीवी की खुशामदों में लगे रहते हो। 10 बजे मीटिंग है तो मेरे साथ चलोगे ऑफिस। आपने सिखाया था ना कि इंसान का हर मामला अल्लाह के हाथ में। तो एमल भाभी को इल्जाम कैसे दे सकती हैं आप?
मैं फजूल किस्म के बहस में नहीं पड़ना चाहती। मैं निकल रही हूँ और तुम मेरे साथ चलो, इसलिए जल्दी नाश्ता करो, गाड़ी ऑफिस आ जाएगी। आप ड्राइवर, जी मैडम। मुझे शहरियार के ऑफिस जाना है, चलें। ओके। सुबह से मैं आपको कॉल्स कर रही हूँ लेकिन आप मेरी कॉल अटेंड नहीं कर रहे। मैं आपके ऑफिस के बाहर हूँ, फौरन बाहर आएं। एमल आई है मुझे लेने, पता नहीं क्या मसला है। आप ऐसा करें, आप चले जाएं, मैं शहरियार के साथ आ जाऊंगी। जी मैडम। क्या हुआ है? यहाँ क्यों आ गई हो तुम? अंदर ऑफिस में आ जाते। और तुम आई कैसे हो? गाड़ी कहाँ है? जब आप हैं तो ड्राइवर की क्या जरूरत थी मुझे? केवल मैं एक इंपॉर्टेंट मीटिंग छोड़ कर आया हूँ। मम्मी मुझे ढूंढ रही होंगी, बाद में नाराज होंगी मुझसे। ऐसी क्या इमरजेंसी हो गई थी जो यहाँ आ गई हो तुम? ठीक है, मैं फिर चली जाती हूँ। अच्छा वेट, क्या बात है, बोलो। मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। अगर आपके पास टाइम हो थोड़ा सा तो हम कहीं बैठकर सुकून से बात कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, चलो।